इफ़ यू गाइज अलाउ मी तो सच बोलूँ, तुम बदसूरत नहीं हो, यू आर नॉट अगली। आपकी बस हरकतें ऐसी हैं जो तुम्हारे ग्लो को दबा रही है। अब ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमको कोई दवाइयाँ बताने वाली हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें ट्रीटमेंट्स बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारी स्किन गोरी हो जाएगी और तुम ग्लो अप हो जाओगे तुम्हारा। दैट इज़ नॉट हाउ अ ग्लो वर्क्स। उनमें से अगर तुमने 3 भी फिक्स कर ली ना, यू आर गोइंग टू सी अ मेजर चेंज इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर फेस, इन योर बॉडी, इन एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग कि भाई ग्लो अप नहीं हो रहा है। लिविंग ऑन द ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का मतलब क्या है? खुद ही चलती जा रही है गाड़ी, बट हमें उसका कंट्रोल नहीं लेना, हमें हमारी लाइफ का कंट्रोल नहीं लेना। कि जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है बस वही रिपीट होती जा रही है। सुबह मैं उठ रही हूँ, मैं फ़ोन चला रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं ऑफिस या काम पे जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, खाना खा रही हूँ, रील्स देख रही हूँ, फ्रेश हो रही हूँ और सो रही हूँ। दैट्स इट। दिस इज व्हाट एन ऑटो पायलट इज। मतलब कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीज़ें हैं जो तुम लोग कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट एन ऑटो पायलट इज? तो तुम्हारी लाइफ अगर तुम ऑटो पायलट पे जी रहे हो तो कुछ भी एक्साइटिंग रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कंट्रोल ही नहीं है तुम्हारी लाइफ का। तुम कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो अपने इवेंट्स को लाइफ में जो हो रहे हैं। यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर लाइफ लाइक दैट। तो ऑटो पायलट मोड पे अगर तुम रह रहे हो तो तुम्हारा बस एक ही रूटीन है जो हमेशा फॉलो हो रहा है। लेट्स से तुम कॉलेज जाते हो, तुम सुबह उठ रहे हो, तुमने खाना खाया, तुमने क्लासेस अटेंड करी, तुम वापस आके थक गए तो तुम सो गए, शाम को तुमने रील स्क्रॉल करी, रात को 2-3 बजे तुम सो रहे हो, फिर तुम 6-7 बजे उठ रहे हो। दैट्स इट। दिस इज योर लाइफ स्टाइल। अगर ऐसा है तो दिस इज द मेजर वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स कि तुम्हारा ग्लो अप नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो फेस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, कुछ भी किसी चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं होता, कुछ भी हो रहा होता है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हो? इसको फिक्स करने के लिए एक चीज़ कर सकते हो, रोज एक ऐसा काम ऐड करो जो जेन्युइनली तुमको खुश करता हो। चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो स्केचिंग है, चाहे वो रील्स बनाना है, चाहे वो वीडियोस बनाना है, जिम जाना है, कुछ भी करना है, यू कैन ऐड दैट इन योर रूटीन एंड यू विल सी अ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि अगर तुम बोरिंग लाइफस्टाइल में अपने एक ऐसा काम करो जो तुम्हें खुशी देता है, दैट इज प्रोवाइडिंग इनर पीस, इनर इंटरनल खुशी, इंटरनल हैप्पीनेस, तो तुम देखोगे कि यू आर एक्चुअली हैप्पी। ऑटो पायलट मोड को हटाओ, वो सिर्फ गाड़ियों पे ही चलने दो। चल रहा है तो अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना सीखो एंड यू हैव टू डू दैट। मैं ये सारे पॉइंट्स ना खुद की तरफ से ही बता रही हूँ। मैं भी खुद ऐसी होती थी। मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, मैं सोना, खाना, क्लास जाना, वापस आना, दैट्स इट। बट नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड कि दिस इज एग्जॉस्टिंग मी फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। मेरे फेस पे भी दिखता था कि मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। मेरी स्किन बहुत डल रहती थी, तो आई यूज टू जस्ट इग्नोर ऑल दीज। तो मैं जिम जाना शुरू करा, हमारे हॉस्टल में ही है, तो मैं जिम जाती हूँ डेली शाम को, रील्स वीडियोस बना लेती हूँ। दैट्स इट। रील्स तो नहीं, वीडियोस बना लेती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड कर देती हूँ ऐसे एडिट करके, दैट्स इट। तो दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। तो दैट आई एम डूइंग। एक्स्ट्रा करिकुलर तो तुमने करना ही है, जेन्युइनली जिसमें खुशी मिल रही है वो करो। सेकंड मेजर पॉइंट रहेगा फोन एडिक्शन। फोन एडिक्शन एक ऐसी चीज है जो कुछ नहीं करने देगा अगर तुम करियर ओरिएंटेड नहीं हो एंड यू आर जस्ट डूम स्क्रॉलिंग योर रील्स। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनीवेयर। लाइफ में, करियर में कहीं कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगा इफ यू आर जस्ट एडिक्टेड टू योर रील्स, योर फोन्स। मार्क माई वर्ड्स, सुबह उठ रहे हो और रील्स देख रहे हो ना, वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। सोने से पहले रील्स देख रहे हो, अगेन द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। सुबह उठने के बाद ना कम से कम कोशिश करो कि आधा घंटा तुम फोन ना चलाओ, क्योंकि दैट इज गोइंग टू गिव यू एन। पहले शुरू वाले दिन तो तुम्हें लगा कि यार छोड़ यार, देख लेता हूँ, क्या ये रील्स तो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, बट नो, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ ऑन दैट पॉइंट। समझ रहे हो मेरी बात? मैं किस वे में बोल रही हूँ? मैं बोलना चाहती हूँ कि रील्स को देखो, चलो कोई नहीं, अपने दिन का टाइम बांध लो, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा शाम में या दोपहर में जब तुम्हें थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है तब। सुबह उठते ही क्यों आंखों को इतना रेडिएशन देना है फोन का कि तुम पागल लग रहे हो, फोन चला रहे हो, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उससे इतने ज्यादा। देन सी क्लोज अप। मेरे को इतने डार्क सर्कल्स नहीं हैं, आई डोंट यूज फोन दैट मच, आई एम नॉट इन टू स्क्रीन दैट मच। ऑल्सो दूसरी चीज़ ये याद रखना, अगर आप लैपटॉप पे ज़्यादा काम कर रहे हो या फ़ोन पे एडिटिंग में काम कर रहे हो तो अप्लाई ब्लू स्क्रीन रेज, चश्मे जो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे। यानी कि मेरे पास है मेरा चश्मा, आई बॉट इट फ्रॉम लेंसकार्ट, आई हैव दैट हसलर वन। आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, सिर में दर्द नहीं होता है उससे। ट्राई टू डू दिस थिंग कि सुबह उठने के 5 मिनट से शुरू करते करते फिर फ़ोन ही चलाना बंद कर दो, कि उठते ही फ़ोन नहीं देखना कि किसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, किसके कॉल आए हैं। थोड़ा टाइम अपने आप को दो, थोड़ी देर बैठो बेड पे शांति से, अनुलोम विलोम कर लो,
सूर्य नमस्कार कर सकते हो। चलो वो थोड़ा सा हो गया बड़ा, हाथ जोड़ के ग्रेटफुल हो लो किसी चीज़ के लिए जो तुमने सोची थी कि तुम्हें चाहिए, वो मिल गया। जो तुम्हें चाहिए मैनिफेस्ट कर लो। सुबह उठते ही तो तुम्हें पता है हाई एनर्जी होती है, तो वो करके सो। रात को करके सो के उठ के करो वो। और ऐसे सोने से पहले भी तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यू हैव टू डू दैट एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम्हारा पूरा दिन बेटर फील होगा अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो। इफ़ यू आर नॉट डूम स्क्रॉलिंग, यू आर नॉट डूइंग रील्स ऑल डे, तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, बेहतर जाएगा। थर्ड वन इज वेरी ऑब्वियस, नेगेटिव सेल्फ टॉक। तेरे को पता है मैं उस जैसी नहीं दिखती। वाई टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स when you are a unique piece in yourself। भगवान ने सबको अलग बनाया, सबको एक जैसे बना देता तो फर्क ही क्या रह जाता सभी में। पता कैसे चलता मैं पूजा हूँ, पता कैसे चलता मेरी रूममेट अलग है, मैं पता कैसे चलता मेरी तीसरी रूममेट अलग है। सभी सेम हो जाते तो कोई भी किसी के भी पास चला जाता ना। तो देयर नीड टू बी सम वेरिएशंस। भगवान को करना पड़ता है, करना पड़ा। क्या बोल रही हूँ मैं? बट यू गॉट माई पॉइंट राइट। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अपने आप को अगर आप कंपेयर कर रहे हो उससे, मैं बोलूँगी यार मैं तो आलिया भट्ट जैसी नहीं दिखती, वो तो इतनी सुंदर है, मैं तो कहीं नहीं हूँ। यार मैं तो दीपिका पादुकोण जैसे डिम्पल्स क्यों नहीं है यार मेरे को, क्यों नहीं है मेरे को, क्यों? तो अगर ऐसा कंप्लेन करते रहोगे ना, अपने बारे में सेल्फ टॉक करते रहोगे, नेगेटिव टॉक करते ही रहोगे, आई जस्ट कांट टेल यू कितने बुरे इफेक्ट्स होते हैं इसके आपकी बॉडी पे, आपके दिमाग पे, आपके सबकॉन्शियस पे। फिर आप खुद को कभी सुंदर देखोगे भी नहीं अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना अपने आप को दूसरे। आप बोलो कि यार मेरा जो रंग है, यार फॉरनर्स का देखा है कितने गोरे हैं, पिंक है यार वो तो। वाई एम आई नॉट लाइक दैट? तो इट्स एवरीबडीज बॉडी जेनेटिक्स, यू कैन नॉट चेंज दैम, यू कैन नॉट चेंज दैट। और ऐसा करने से अपना खुद का ही कॉन्फिडेंस डाउन होता है, खुद ही हम सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं कि भाई हम किसी चीज़ के वर्थ इट है भी या नहीं। और जब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो हमारे फेस पे वो दिखने भी लगता है। अपने आप से ऐसे बात करा करो जैसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो। शीशे में खुद को देख रहे हो, शीशे में खुद को देख रही हूँ। आई टॉक लाइक आई लव दिस पर्सन इज माई फेवरेट, यू आर माई फेवरेट, यू हैव टू बी माई फेवरेट, लाइक यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। अगर तुम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी बेटर अपॉर्चुनिटी, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। खुद के लिए सबसे बुरा ही कर रहे हो। और मैं जितने पॉइंट्स बोल रही हूँ, अगर तुम इनमें से खुद रिलेट भी कर पा रहे हो ना कि मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ, खुद के लिए भी बहुत बुरा कर रहे हो। मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारा ही बहुत बुरा हो रहा है। फोर्थ इज कि बैड स्लीप रूटीन। सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक तुम जाग रहे हो, सुबह उठ रहे हो तो फेस पफी है, डार्क सर्कल्स है और कॉन्फिडेंस जीरो फेस पे दिखता है सब। फिर थक जाते हो, पूरा दिन तुम्हारा थका हुआ जाता है कि भाई मैं तो थकी हुई हूँ, नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। 5 दिन टाइम पे सो के देख लो। आदत बनने में थोड़ा टाइम लगता है, आई नो। शुरू में तुमसे सोया नहीं जाएगा, 2-2, 3 बजे तुम फिर भी जागोगे। लेकिन अगर तुम फोन नहीं देख रहे हो ना, तो तीसरे चौथे दिन से नींद आनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत ऑब्वियस है, मैंने भी करा है। मुझे भी नहीं आती थी पहले, मैं फोन रखती थी। एक दिन मैंने क्या करा, मैंने मेरी नींद ऐसे ही हो रहा था, मैं 2-3 बजे तक जाग रही हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने एक दिन सोचा यार ये तो बहुत लेट हो रहा है, मेरी आंखों पे भी फर्क पड़ रहा है दैट ऑल। तो मैंने सोचा, मैं सोने के लिए लौटी, 11 बजे लौटी थी मैं। 3 बजे तक भी मुझे नींद नहीं आई थी, मतलब और नॉर्मल दिनों से भी मैं लेट सोई हूँ, क्योंकि फ़ोन देख देख के तो थक जाते हैं। अब थकी थोड़ी थी मैं, तो फिर वही ये फ़र्क पड़ता है अगर आप जल्दी सोओगे। बट उसके बाद मुझे आदत हो गई थी, मैं 11 बजे तक सोने के लिए लौट जाती हूँ एंड दैट्स रियली बेनिफिट, क्योंकि दिन भर फिर आप एनर्जेटिक फील करते हो। फिर दोपहर में सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर दोपहर में सो रहे हो, खो रहे हो। आई डोंट गेट दिस पॉइंट ऑफ स्लीपिंग दोपहर में क्या सो के क्या मिल रहा है? रात है ना सोने के लिए, रात सोने के लिए ही बनाई गई है, तो उसको यूटिलाइज करो। दिन में जो काम करो, प्रोडक्टिव रहो। व्हाई डू वी स्लीप एट दोपहर? आई डोंट गेट दिस आइडिया। मेरे से सोया भी नहीं जाता दोपहर में। मैं 5 दिन तुम टाइम पे सो के देख लो एंड तुम खुद शॉक हो जाओगे देख के कि कितना तुम एनर्जेटिक फील करते हो पूरे दिन। नहीं आएगी दोपहर में नींद, नहीं आएगी वर्कआउट के दौरान नींद आपको। ये सब कर लिया, जिम जाने लग गए, लेकिन आप फिर ट्रैश खा रहे हो। चलो जिम नहीं भी जाते, ट्रैश खा रहे हो, पूरा दिन भूखे रह रहे हो, लेकिन रात को आके जंक खा लिया। ऐसे नहीं करना है। अगर करते हो तो दिस इज वेरी रॉन्ग इन एवरी मैनर। इसका असर क्या होगा? मुंह पे पिंपल्स हो जाएंगे, डल स्किन होगी, ब्लॉटिंग। अपनी एज से बहुत बड़े लगने लगोगे। माइंड माई वर्ड्स। अगर जंक डेली बेसिस पे 2 दिन में खा रहे हो ना,
यू आर गोइंग टू एज वेरी फास्ट। तुम्हारी स्किन डल लगेगी, जिससे तुम्हारी एज ज़्यादा लगेगी, और फिर तुम खुद को तो कॉन्फिडेंस तो तुम्हारे अंदर होगा नहीं फिर ज़रा सा भी। कॉन्फिडेंट मत बोलना फिर अपने आप को, अगर तुम खुद को ही ये सोच लो कि भाई मैं तो बाकी लोग जो मेरी उम्र के मैं तो उनसे ज़्यादा बड़ा लग रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी लग रही हूँ मैं तो छोड़ना पड़ेगा उसके लिए जंक फूड। हाँ, मैं कभी ये ना मना करती, मैं ये नहीं कहती कि भाई तुम खाओ ही मत, मैं ये बोलती हूँ चल हफ्ते में एक चीट मील कर लो। चीट डे तो मैं कभी नहीं बोलूँगी ज़िंदगी में भी किसी को भी करने के लिए कि भाई तुम सुबह से शाम तक चीट ही चीट कर रहे हो खाने पे। अगर खाना है तो एक चीट मील ले लो। अगर तुम एक हफ्ते की डाइट करा पूरा और बस एक बर्गर खा ले, उससे तुम्हारी डाइट खराब नहीं हो। तो ये बाहर का जंक खाने की एक्टिविटी को छोड़ो, एक काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का इंटेक करने का अपना गोल रखो और फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स, एक चीज़ बताती हूँ, अगर मीठा खाने की ज़्यादा क्रेविंग होती है ना, आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड्स, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, मार्क माई वर्ड्स, व्हाटएवर। तो मैं क्या हो रहा है, मैं बकरी हूँ क्या? तो मैं कह रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मतलब क्या है ना, कभी कभी मीठा खाने का मन कर जाता है और डाइट चीट करना नहीं है आपको, तो मैं खाती हूँ, दिस इज व्हाट आई ईट, दिस आर माई ओट्स। ये है पिंटोला के हाई प्रोटीन ओट्स और इनका चॉकलेट फ्लेवर है। इनको जब आप खाओगे ना, ओ माई गॉड, हेवन, दिस इज प्योर हेवन। मैंने आपको बता तो है ही, मैं रहती तो हॉस्टल में हूँ, तो मैंने ये दूध के पैकेट्स मंगा रखे हैं काफ़ी, एंड या आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, आई हैव एलर्जी विद मिल्क, बट दिस इज समथिंग आई कैन टॉलरेट, मतलब इट्स वेरी माइल्ड एंड आई कैन ड्रिंक मिल्क टू। तो लैक्टोज फ्री मिल्क है अमूल का, इसकी मैंने 17 बोटल्स मंगाई थी समथिंग, आई गेस, यस, अभी कुछ 14 तो नहीं, हाँ 14 ही रही होंगी। और this is what I also add in this is my chia seeds and flax seeds। इसको भी मैं साथ में डालती हूँ, ओट्स बनाती हूँ ना, ओवरनाइट सॉक कर देती हूँ। और मेरे पास फ्रूट्स हैं, आई हैव एप्पल एंड पोमेग्रेनेट, मैं ये यूज़ करती हूँ। पता है तुम्हें, 2 बार मैंने ना मेरा ख़राब करा ये, मैंने क्या करा, मैंने ग्रेप्स भी थे, मैं घर से आई थी अभी थोड़ा टाइम पहले, ग्रेप्स थे मेरे पास, मैंने ग्रेप्स क्या करा, रात को मैं हमेशा ना ऐसा करती आई हूँ, मतलब मैंने ये नहीं दिमाग लगाया कि मैं एप्पल और पोमेग्रेनेट डालती हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, खट्टे नहीं होते, वो दूध में फटेंगे नहीं। लेकिन मैंने क्या करा, मैं उनको डाल देती थी, तो मैंने ना ग्रेप्स को काट के दूध, ओट्स और ये चिया सीड्स वगैरह डाल दिए। सुबह उठ के देखा तो वो फटा हुआ है, पूरा उफड़ा हुआ है, फूला हुआ है और वो खट्टा हुआ है। पहले दिन मेरे को लगा कि गर्मी होगी शायद इसलिए, लेकिन यार यहाँ तो बारिश हो रही थी, ऐसा तो कुछ सीन नहीं है कि गर्मी लग रही होगी। लेकिन फिर अगले दिन मैंने सुबह ही, और फिर मैंने ये भी सोचा कि मैंने रात को भिगोई थी और मैं अगली रात को खा रही हूँ, मे बी इसलिए ऐसा हो, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था। मेरे को लगा गर्मी ही होगी या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम तक छोड़ दिया, लेकिन मैं यार पहले भी खाती थी रात को। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी बार मैंने करा और सुबह ही खाने का सोचा, लेकिन वो सुबह भी वैसा ही थोड़ा थोड़ा सा माइल्ड सा खट्टा टेस्ट आ रहा था, वो पर दिख रहा था अलग से, बबल्स भी फूल रहे थे कि ये खराब है। तो मैंने वो भी कर, तब मैंने दिमाग लगाया कि मैं ये ग्रेप्स डाल रही हूँ, ये खट्टे होते हैं ना, एसिडिक है इनका थोड़ा सा नेचर, ये ज़्यादा उस तरफ आ जाते हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। फिर मैंने ग्रेप्स को तो नॉर्मली ही खाया, फिर पोमेग्रेनेट डाले थे कल रात, वो परफेक्ट थे, क्योंकि उनमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, खटास है ही नहीं जिसकी वजह से दूध फटेगा या उफड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हुआ था मेरे साथ, पर अब सही है। मैंने 3 दिन पहले ही मंगाया, मैं आई ही संडे को हूँ वापस, तो इसलिए फिर ऐसा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ना, बैड पोस्चर है। अभी मैं खड़ी हूँ तुम्हारे आगे तो मैं सही लग रही हूँ, साइड से देखो सही हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे चलने लग जाऊँ, एक तो पहली चीज तुम नोटिस करो कि मैं बहुत टायर्ड लग रही हूँ। दूसरा, तुम्हें मैं खुद से ही अनअट्रैक्टिव लगने लगूंगी, खुद से ही, आई डोंट नो, खुद से ही लगने लगूंगी। मैं पास आ जाती हूँ, तुम्हें खुद देखना, मैं ऐसे से खड़ी हूँ, लेकिन वही मैं अपने कंधे पीछे कर लेती हूँ, शोल्डर्स बैक, लाइक सी मी फ्रॉम माई साइड, दिस इज एक्चुअली हाउ मैं खड़ी होती हूँ, कैसे मैं हूँ, और मैं चलती हूँ, मैं नॉर्मल चल रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ नॉर्मल। तो फर्क है एक ऐसे में और एक ऐसे में। ऐसे नहीं है कि तुम्हें तन के ही चलना है हमेशा, चिन अप और ये, लेकिन एक ऐसा रखो कि ऐसे हो, ऐसे ना हो, नीचे सीधा रहना है। तो पोस्चर फिक्स करोगे ना, तो बहुत ज्यादा तुम्हारी बॉडी पॉजिटिविटी तुम खुद से महसूस करोगे। कॉन्फिडेंट अगर तुम होगे ना, लेकिन फिर भी ऐसे हो, सामने वाला नहीं तुमको सीरियसली लेगा।
और बताती हूँ, और ये हो सकता है कि तुम बहुत या तो स्पीड में बोल रहे हो या बहुत ज़्यादा ही धीरे बोल रहे हो, कोई सीरियस नहीं लेगा। मैंने इतने लोग देखे हैं जो इतनी स्पीड में, कई तो ना इतनी स्पीड में बोलते हैं, मेरा मन नहीं करता कि मैं उनकी बात सुनूं, क्योंकि स्किप हो जाता है दिमाग से कि भाई उसने क्या बोला था, ऐसे बात कनेक्ट करनी पड़ती है। और एक लोग जो बहुत धीरे बोलते हैं कि हाँ यार मैंने तो करा था, पर मुझे मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरे को लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मेरे से इतना ज़्यादा स्लो स्पीड वाला भी इंसान नहीं संभाला जाता। मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, नॉर्मल मैं सह लूँगी, तो कोई भी नहीं सह पाता, मैं सच बता रही हूँ। बहुत ही इरिटेटिंग लगता है अगर ऐसा कोई इंसान है तो नॉर्मल बोलना शुरू करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करो, प्रॉपरली बोलना शुरू करो प्लीज़। और मैं ये मजाक से हटके बोल रही हूँ, प्रॉपरली बोलना शुरू करो, नॉर्मल स्पीड पे बोलना शुरू करो। ऑल्सो ड्रेसिंग लाइक यू डोंट केयर, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या पहन के मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी पहन के जा रहा हूँ। इफ़ यू आर नॉट वेल ड्रेस्ड यू विल नॉट बी ट्रीटेड वेल, मार्क दिस पॉइंट। क्योंकि अगर तुम ढंग से बन के नहीं गए हो, ढंग से तुम नहीं अपने आप को ग्रूम रख रहे हो ना, तो सीरियस नहीं लेता कोई। और मैं भी नहीं लेती किसी को ऐसे, मतलब अगर कोई ऐसे ही है, कोई भी कैसे भी, मतलब घर पे तो चलो तुम कैसे रह रहे हो वो बात अलग है, लेकिन अगर तुम वर्क प्लेस पे या अपने कॉलेज में भी ऐसे ही कुछ भी उठा के चले आ रहे हो, यू आर जस्ट वेयरिंग योर स्लीपर्स वही गंदे से जो तुम घर पे डाल रहे हो सपोज, तो एक जगह का डेकोरम होता है, यू हैव टू मेंटेन दैट। ऐसे ही उठ के मुंह उठा के नहीं जा सकते तुम्हें थोड़ा सा ड्रेसअप होना पड़ेगा, एफर्ट्स दिखेंगे लोगों को, तभी वो तुम्हारी से बात करेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे। ऐसे ही तुम कुछ भी ढीली सी टी शर्ट डाल रहे हो, ऐसे कुछ भी लोअर डाल लिया और ऐसे तुम चप्पलें उठा के जा रहे हो, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू ट्रीट यू लाइक भाई तुम्हारी ही बात इंपॉर्टेंट है और कोई तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी एफर्ट्स दिखाओ। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें बहुत महंगे कपड़े पहनने पड़ेंगे, सिंपल से कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर वो वेल फिटेड है। और कपड़े भी चल छोड़ दिए, तो बॉडी अगर नहीं है ना शेप में, तुम कुछ पहन लो, दैट इज नॉट गोइंग टू लुक गुड ऑन यू, दैट इज नॉट गोइंग टू लुक ऑन यू गुड लुक ऑन यू। अच्छा लगेगा वो कुछ भी, तुम देख लेना ये बात। अगर बॉडी हेल्दी है, शेप में है, एवरीथिंग इज गोइंग टू लुक गुड, बेस्ट। इफ यू आर नॉट इन योर परफेक्ट शेप, नो। और फिर उन्हीं कपड़ों के साथ तुम मेसी है, ड्राई लिप्स, नो फ्रेग्रेंस। चलो फ्रेग्रेंस ना एक पर्सनल चॉइस होती है, कुछ को पसंद होती है, कुछ को नहीं पसंद होती, बट आई गेस तुम्हारे अंदर से कैसी माइल्ड सी प्यारी सी खुशबू आनी चाहिए, दैट रिप्रेजेंट्स योर सेल्फ, दैट रिप्रेजेंट्स यू, कि हाँ ये आ गया है, ये इसकी एक खुशबू है। या फिर चले ऐसा नहीं भी हो तो मतलब थोड़ा सा अपने आप को हाइजीनिक लिखाओ, मतलब कि या आई एम एन हाइजीनिक पर्सन, आई एम अ हाइजीनिक पर्सन। अगर तुम ऐसे जा रहे हो ना, ये मैंने बताया मेसी हेयर है, तो प्रिटी फेस भी डल लगने लगता है, नहीं अच्छा लगेगा। लेट्स से मैं अपने बालों को ऐसे ही करके कुछ भी आ जाती, ऐसे ही बांध के आ जाती, लच्छर कहाँ गया मेरा, ऐसे ही कुछ भी करके आ जाती, तो क्या मैं लग रही हूँ रिप्रेजेंटेबल कि भाई हाँ मैं वीडियो बनाने के लिए लायक हूँ? तो मुझे भी दिख रहा है ना मैं वीडियो बनाने आई हूँ, तो मुझे ढंग का थोड़ा सा दिखना भी पड़ेगा, तो आई हैव टू डू दैट राइट। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करूंगी, थोड़ा सा दिखूंगी कि हाँ भाई सही दिख रही हूँ मैं कैमरे पे या नहीं। तो ये चीज़ें आपको भी नोटिस करनी पड़ेगी अपने आप के बारे में, ऐसे ही मैं मुँह उठा के नहीं आ सकती कैमरे के आगे। तो मोस्टली पॉइंट्स के बारे में बोल ही चुकी हूँ, ये टाइम ज़्यादा हो रहा है वीडियो का, आई थिंक आई हैव टू एंड दिस बिकॉज इतनी लंबी वीडियो, इट्स ओके, ठीक है। बट लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू आर नेगेटिव ऑल द टाइम, नेगेटिव थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट नेगेटिविटी। अगर तुम हर वक्त ही नेगेटिव हो, नेगेटिव चीज़ें ही देख रहे हो, नेगेटिव बातें ही कर रहे हो ना, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट नेगेटिविटी इन योर लाइफ। अपने आप से कंप्लेन ही करते रहते हो हर वक्त, change that behavior. I'm genuinely telling you to change that behavior of yourself. अगर तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा करके तुम खुद से भी डिसकनेक्टेड फील करोगे। I'm genuinely telling you, अगर तुम अपनी ही बुराई करे जा रहे हो, सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, पुअर पोस्चर, ये सारी चीज़ें मिला के देखी जाएं, तो तुम अपने आप से डिसकनेक्टेड हो, क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, लॉस्ट फील करते हो, यू आर नॉट एनर्जेटिक एट ऑल, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. So all these are going to just shift you down. Your energies will go down. You are not going to manifest anything with all these habits जो तुमको रोक रही है ये सब करने से. तो थोड़ा सा टाइम खुद के साथ बिताओ. No phone in that time. सेल्फ टाइम होना चाहिए, वो सेल्फ केयर टाइम. खुद को समझोगे, ग्लो ऑटोमेटिकली आएगा.
ये बात का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तुम सोच रहे हो कि चलो अब मुझे ग्लो अप करना है तो आई गो टू जिम, बट जिम में तुम्हें वो फील नहीं आ रहा, मे बी यू शुड ट्राई पिलाटेस, उसमें नहीं आ रहा, मे बी यू शुड ट्राई योगा, नहीं आ रहा, मे बी यू शुड ट्राई रनिंग, कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ना। इफ यू हैव ऑप्शंस, 4-5 ऑप्शंस मैंने दिए, इसमें से कुछ ना कुछ तो तुम्हारे भी पसंद का हो सकता है। क्या पता तुम्हें योगा करना पसंद आए, तुम्हें ज्यादा उछल कूद वाली या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ना पसंद हो, क्या पता तुम्हें योगा करना पसंद आ जाए, क्या पता तुम्हें पिलाटेस पसंद आ जाए, या तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं मतलब तुम्हें बर्ड्स लगा के बस दौड़ना पसंद है। जब खुद के बारे में, अपनी पसंद के बारे में पता होगा ना, लाइफ विल बी अ लॉट ईजियर। घर वालों के प्रेशर में आके कोई करियर चूज करा है बट तुम्हें वो नहीं चाहिए, बट तुम खुद भी श्योर नहीं हो, तो तुम वही जाओगे ना जहाँ तुम्हें जाना है। बट इफ यू आर वेरी श्योर कि मुझे तो यही करना है, मुझे पता है मुझे कैसे कैसे क्या करना है, मुझे रोड मैप पता है मेरे करियर का, फिर घर वाले भी मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम क्लियर हो अपने थॉट्स को लेके। बट इफ यू आर नॉट क्लियर विद योर थॉट्स, नो वन इज गोइंग टू अग्री टू योर एनीथिंग। इफ यू आर, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, if you are introducing your partner to your family but you are not showing any type of interest in him or her, और बता रहे हो बस कि ठीक है यार यही है, they are not going to take you serious. You have to take stand for themselves, for yourselves, both. अगर तुम कुछ सीरियस दिखाओगे किसी काम में कि हाँ मैं सीरियस हूँ इस चीज को लेके, तभी वो चीज भी ग्रो होएगी। तुमने बस बोल दिया कि मैंने तो बस ये करना है, मैंने तो बस एक इंजीनियर बनना है, बट तुम उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो जिस लेवल की इंजीनियर लेवल की पढ़ाई तुमने करनी चाहिए, तो तुम क्या कैसे तुम क्या कोई इंजीनियर बनोगे। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, focus on what you want, focus on how you want it, create a roadmap for it, and then execute your plans. So that's it for today's video and I hope you like it. और अपने अंदर इनमें से कुछ 3-4 चीज़ें भी improve कर लोगे ना, I'm genuinely telling you guys, तुम्हें बहुत फ़र्क दिखेगा खुद में। मैं खुद ऐसी हूँ, मैं खुद फ़र्क देख रही हूँ, मैं तभी बता रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं हूँ कुछ भी उठ के बोल रही हूँ, ये मैंने खुद देखी हैं चीज़ें, मैं तभी बता रही हूँ। और याद रखना, मेकअप से कभी ग्लो अप नहीं आएगा, हैबिट से आएगा। तुम जब बाहर से अंदर से खुश होगे ना, इंटरनल ग्लो आएगा ना, तभी वो मुंह पे भी दिखेगा। स्ट्रेस कम लोगे, बिना बात का स्ट्रेस नहीं लोगे, ग्लो आएगा। जस्ट याद रखना ये बात। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, आई होप यू गाइस लाइक इट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।